हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह मैं उठ गई हूँ 5:30 बजे। और अभी का मौसम क्या है ना कि जब बारिश जिस दिन बारिश हो जाती है उस दिन तो मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। लेकिन जिस दिन बारिश नहीं होती ना उस दिन इतनी कड़क धूप निकलती है और मौसम इतना गर्म हो जाता है कि बता नहीं सकती हूँ। मतलब 1 मिनट भी पसीना से रुकता नहीं है, पसीना थोड़ा भी नहीं रुकता है। तो वही सुबह उठ गई थी। और जिस दिन मौसम ठीक रहता है ना उस दिन मैं फटाफट सुबह सारा काम जो क्लीनिंग का रहता है वो करके नहा लेती हूँ। लेकिन जिस दिन गर्मी रहती है ना उस दिन नहाने का मतलब मन नहीं करता है, क्योंकि बार बार नहाना ठीक नहीं लगता है मुझे। जैसे कि अभी नहा लूँगी ना अगर सुबह में, तो किचन के जो भी काम करूँगी ना, इन लोगों को स्कूल भेजना है, दोनों को स्कूल भेजना है। अब तो दोनों को मुझे लंच देना है, स्नैक्स देना है दोनों बच्चों को। और फिर हस्बैंड को भी उसी टाइम ऑफिस भेजती हूँ, उनको भी नाश्ता सा करवा कर ऑफिस भेजती हूँ। तो मुझे जो सुबह का जो मेरा काम रहता है ना एकदम भागम भाग रहता है। लेकिन इधर से ठीक भी लगता है, सुबह अगर उठ जाती हूँ ना जल्दी तो 8 बजे तक जो काम है सारा मेरा खत्म हो जाता है। पूरा दिन जो रहता है फिर मेरा सिर्फ ओजी के लिए राइस दाल बनाती हूँ बाद में, उसके बाद और कोई काम नहीं रहता है। तो सुबह उठ जाने के फ़ायदे भी तो बहुत हो जाते हैं कि हाँ, आप थोड़ा सा फ्री हो जाते हो। मुझे समय मिलता है तो मैं अपना जो वीडियो का काम होता है वो सब करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। वीडियो बनाना रहता है वो सभी मैं, कोई रेसिपी अगर बनाना रहता है तो उस टाइम मैं बना लेती हूँ, मुझे उस टाइम का फ्री टाइम मिलता है तो वो सब करती है। ये नहीं कि मैं सो जाती हूँ, ऐसा नहीं होता है, मैं कुछ ना कुछ तो करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, जो वो घर का जो काम होता है उससे मैं फ्री हो जाती हूँ। और अगर रात का सब्जी रहता है या कुछ और भी रहता है रेसिपी बनाना मुझे, तो मैं बना के इसी समय रिकॉर्ड कर लेती हूँ, सब कुछ मैं इसी समय कर लेती हूँ। तो वो मैं अपना काम जो होता है मेरा वो मैं सब कर लेती हूँ इसी टाइम में। तो वही सुबह उठ जाने के बाद अच्छा होता है। और 8 बजे तक जो काम जो घर का होता है, जैसे खाना वाना बनाना, सबको स्कूल ऑफिस भेजना। और मेरा क्या है ना कि तीनों को मैं भेजती हूँ ना, 2 को स्कूल भेजती हूँ, 1 को ऑफिस भेजती हूँ। तो तीनों को जो बनाती हूँ ना नाश्ता, तीनों का अलग अलग होता है। जो आयुष खाएगा वो उसके पापा नहीं खाएंगे, और ओजी भी वो नहीं लेके जाएगी। जो आयुष को मैं लंच देती हूँ वो ओजी को भी मुझे नहीं दे पाऊँगी। तो ओजी के लिए मुझे अलग बनाना पड़ता है, आयुष के लिए अलग बनाना पड़ता है, इसके पापा के लिए अलग बनाना पड़ता है। तो सुबह का जो मेरा समय होता है काफ़ी भागम भाग वाला होता है, 1 मिनट में मैं रुक नहीं सकती हूँ। और सुबह काम भी मुझे, जैसे ओजी सुबह उठती है आजकल, ऐसे लेट से उठती है तो आराम से ब्रश ब्रश भी खुद से कर लेती है। और अभी जल्दी उठाना पड़ता है ना, क्योंकि रात में सोती है लेट से, वो आती है स्कूल से लेट से 2 बजे आती है। सोते सोते उसको 3 बज जाता है। और जैसे सोती है 1 घंटा बाद आयुष आ जाता है, घर पे कुछ शोर शोर हो जाता है तो वो उठ जाती है फिर। तो दिन का जो नींद उसका है अब वो कम हो गया है, फिर लेट से सोती है रात में। तो उसको भी वो सुबह उठने में दिक्कत होता है। तो यही सब है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है तो और काम बढ़ते जाता है। तो यही सब है कि मैं किचन में लंच बना दूँगी। और फिर ओजू के लिए भी कुछ अलग से बनाऊँगी उसको लंच देने के लिए। ऐसे अभी कुछ दिन से जब से जा रही है ना 2 बजे खा के नहीं आती है। जो स्नैक्स देती हूँ वो खा लेती है, उसको पता नहीं क्या लगता है कि एक ही डब्बा खाना है। और मैं सब कुछ लेबल करके देती हूँ, स्कूल में टीचर को बता भी दी हूँ कि हाँ इसका स्नैक्स बॉक्स है, लंच बॉक्स है, सब बता के। फिर भी उसका मन नहीं करता है खाने का। तो ये सब देखती हूँ कब सीखती है खाने की। और आज मैं आयुष को देने के लिए आलू का पराठा बना रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि ओजी को भी यही चीज़ दे दूँ। तो स्नैक्स भी उसका एक डब्बा रहता है तो हल्का फुल्का वो खाती है। लेकिन देती हूँ, अगर ये रोटी भी खा लेगी, आलू का पराठा खा लेगी तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रोटी वोटी खाए, पराठा वराठा खाए ना तो लगेगा कि हाँ खाई है। तो ऐसे सीखेगी, मुझे लगता है ना कि वो स्कूल में ही खाने के लिए सीखेगी, क्योंकि टीचर उसको जब अगर ज़बरदस्ती बोलेगी खाने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। तो सीख तो स्कूल में ही जाएगी। घर पे भी वो खा लेती है, अगर मैं इसको दे देती हूँ ना तो खा लेती है। जैसे पूड़ी हुआ, पराठा हुआ, राइस का अगर दाल चावल को मैं अगर मिक्स करके स्पून से देती हूँ खाने के लिए तो खाती है। मतलब जितना उसको भूख अगर रहता है ना उतना वो खा लेती है। उसके बाद क्या करेगी ना, वो छोड़ के टीवी देखने के लिए बैठ जाती है। तो लास्ट टाइम मुझे खिलाना पड़ता है। तो वही सब देखती हूँ कि कब तक वो सीखती है अच्छे से खाने के लिए। तो यहाँ मैं इसको स्कूल भेज चुकी, वो स्कूल चला गया। आज ओजी को भी तैयार वार कर दी हूँ यहाँ पे। और अब क्या है ना कि इसको मैं नहला के भेजती हूँ। पहले जब 12 बजे वो आ जाती थी ना तो मैं आने के बाद उसको नहलाती थी। अभी वो 2 बजे आती, 2 ढाई, मतलब मैं लेने जाती हूँ ना तो 15-20 मिनट तो वो खेलती है वहाँ पे। तो आते आते थोड़ा टाइम हो जाता है तो मैं उसको नहला उला के ही भेजती हूँ। तो उसके जाना, उसको भेजने के बाद मैं घर आई थी, घर ठीक ठाक के नहा वहा के अपना थोड़ा देर मैं अपना कुछ काम कर रही थी, वो सब काम मेरा हो गया था। और मैं थोड़ा सा लेट भी गई थी थोड़ा देर के लिए, क्योंकि ओजी आती है उसके बाद मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता। जैसे उसको सुलाती हूँ 3 बजे तक, 4 बजे आयुष का आने का टाइम हो जाता है तो फिर मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं इसी टाइम थोड़ा सा देर सो गई थी और अभी उठ के रेडी हो रही हूँ ओजी को लाने के लिए। तो अभी टाइम हो गया उसका लाने का, तो मैं 5-10 मिनट पहले निकल जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बस 2 मिनट लगता है जाने में, वहाँ पहुँच जाती हूँ। 2 मिनट बैठती हूँ ताकि उसे लगे रहे कि मम्मा यहाँ बैठी रहती है, उसको ये लगता है कि हाँ मम्मा यहाँ बैठी रहती है।
और नहीं, कभी कभी तो मुझे देखती है बाय कर देती है, लेकिन आती जब सीढ़ी से नीचे उतरती है ना स्कूल में, तो वो देखती रहती है चेयर पे कि बैठी है कि नहीं बैठी है। अगर बैठी रहती है तो खुश हो जाती है। तो मैं बोली चलो 2 मिनट पहले ही पहुँच जाऊँगी तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ अपना जो भी तैयार बाल वाल झाड़ना था झाड़ उड़ ली हूँ, और थोड़ा सा जो भी क्रीम पाउडर होता है वो सब लगा लूँगी। और मैं किचन में चावल बनने के लिए रख दी थी इस टाइम में, तो चावल मैं बंद कर लूँगी। अभी जाके किचन में जाऊँगी तो चावल को बंद कर दूँगी गैस को। चावल हो गया है, मैं यहाँ रेडी भी हो गई, चावल हो गया, इसको बंद नीचे उतार के रख के पूरा किचन विचन अपना जो भी है। यहाँ मैं उसके लिए आलू का भुजिया बना दी हूँ, दाल बना दी हूँ। तो क्योंकि सुबह सब्जी जो था वो सब्जी वो खाएगी नहीं, इसलिए मैं उसके लिए भुजिया बना दी हूँ। तो यहाँ पे ओजी आ गई थी, आते ही पूरा रूम में चेक करती है, पापा हैं, आयुष है। ऐसे तो उसका आदत हो गया है कि मेरे आने के बाद कोई घर पे रहता नहीं है अभी इस टाइम में। तो मैं लाइट वाइट सब ऑफ़ करके जाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सब रूम में जा जा के वो ढूंढ ढूंढ के निकल के देखती है। इसे भी पता है कि घर पे कोई नहीं है, फिर भी वो देखती रहती है चारों तरफ से। तो ओजी के आने के बाद उसको मैं खिला उला के सुला दी हूँ। अब तो नहलाने का काम नहीं रहता है, सिर्फ खल कपड़ा चेंज कर देती हूँ, हाथ मुँह धो के उसका फिर खाना खिला के सुला देती हूँ। तो खाना राइस खाते हैं, थोड़ा देर जगती है, उसके बाद सोती 3 बजे तक उसको मैं सुला देती हूँ। तो उसके बाद 3 बजे के बाद मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि दिन में मैं चैन से सो नहीं पाती हूँ ना। तो स्कूल में रहती है तो टेंशन लगा रहता है कि पता नहीं ठीक से रह रही होगी कि नहीं। ऐसे ठीक से रह लेती है। तो यहाँ पे आयुष आ गया था स्कूल से, मैं उठ के आ गई थी बाहर, और आयुष को ऑमलेट खाने का मन था तो मैं इसको बना के दे रही हूँ। राइस दाल भी खा रहा है, लेकिन उसके साथ उसको ऑमलेट चाहिए था, तो उसको मैं बना के दे दी हूँ। राइस दाल खा रहा है वो बैठ के। आज उसका मन था खाने का, क्योंकि वो सुबह रोटी लेके गया था ना, तो आज इसका मन कर रहा था चावल खाने का। तो उसका लंच बॉक्स भी मैं खाली करके रख दी हूँ, और फिर अपना खा हो के चला गया था नीचे वो। यहाँ ओजी उठ गई थी, इसको मैं दे दूँगी भी दूध पीने के लिए। और घर का जो शाम का जो क्लीनिंग का रहता है ना, क्लीनिंग, मेरा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं है, कहीं भी एक टुकड़ा, कहीं भी पेपर ऊपर चाहे कुछ भी गंदा नहीं गिरा हुआ। लेकिन मैं बस जो झाड़ू होता है ना, वो पूरे घर में एक बार चला देती हूँ। मेरा आप देख भी सकते हैं कि मैं कहीं भी क्लीनिंग के जैसा काम नहीं कर रही हूँ, बस बस झाड़ू ये चला देती हूँ एक बार। तो ये शाम के टाइम में मैं ज़रूर करती हूँ, इसके बाद ही दिया बत्ती करती हूँ, क्योंकि दिया बत्ती तो आने के बाद ही करती हूँ। ऊँची नीचे ले जाऊँगी ना, उसके बाद आने के बाद ही संझा देती हूँ। तो आने के बाद थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, तो उस टाइम ये काम नहीं कर सकती हूँ। तो मैं जाने से पहले ही ये सब काम कर लेती हूँ। मतलब ये सुबह का जो क्लीनिंग, सबसे उठने के बाद सबसे पहले उठती हूँ ना सुबह, सबसे पहले मैं वो घर पे जो झाड़ू होता है ना वही लगाती हूँ। लगाना चाहिए, इससे क्या होता है ना कि आपको पॉजिटिव एनर्जी आपको आपके घर में आएगी, और आपका भी अच्छा मन लगेगा, काम करने का मन भी करेगा ठीक ठाक, जब साफ़ सुथरा रहेगा तो ये 2 काम जो होता है मैं वो ज़रूर करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब काम करती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे वो सब काम करके आ गई थी, और ओजी को भी दूध नहीं पीना था, बोल रहे थे अभी दूध नहीं पीना है। जस्ट वो खाना खा के सोती है, उसके बाद 1 घंटे बाद उठ जाती है ना, तो उसको मन नहीं कर रहा था अभी दूध पीने का। तो बैग लेके आई थी कि मम्मा होमवर्क है, होमवर्क है। बोले चलो करना है, तो करने के लिए वो इसी टाइम बैठ गई थी। अभी नीचे खेलने भी नहीं गई है, लेकिन इसको होमवर्क करने का मन था, क्योंकि बहुत दिन हो गया था स्कूल से होमवर्क आया नहीं था, तो उसका बड़ा मन कर रहा था करने का। तो यहाँ बैठ गई थी होमवर्क करने के लिए, कर लेगी, उसके बाद मैं इसको दूध पिला के फिर नीचे ले जाऊँगी। तो होमवर्क करवा के दूध पिला के मैं इसको ले आई हूँ नीचे खेलने के लिए। और देख सकते हैं इसकी मस्ती ऐसे ही चलते रहती है। यहाँ पे डांस चल रहा है, हल्का फुल्के बूंदाबांदी हो रही थी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं था लेकिन तो हल्का फुल्का ऐसे भीगने का चांस नहीं था कि इसमें भीग जाएगी, तो उसका बूंदाबांदी में उसको डांस करने का मन कर रहा था। तो मैं छोड़ देती हूँ, जो भी मन करता है ना उसको थोड़ा देर खेल लेगी, फिर उसको लेके मैं ऊपर चली जाऊँगी। तो आ गई हूँ घर पे, मैं यहाँ संझा दे के अपना चली गई थी किचन। मेरे जाने के बाद ये आ गई थी निकाल के किताब, आरती लो जो बुक रहता है ना वो निकाल के खड़े होकर पढ़ दी। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती थी वो बुक रख देती थी कि मम्मा फ़ोटो नहीं खींचना है, फ़ोटो नहीं खींचना है। तो मैं छिप के यहाँ वीडियो बना रही थी। पूजा पाठ करने में तो इसको बहुत ही मन लगता है, आप जितना भी इसको पूजा करवा लीजिए, ये आराम से बैठती है। अगर मैं लंबा देर तक भी पूजा करती हूँ ना, तो बगल में मेरे आराम से ये बैठ जाती है। तो अब इसको मन लगता है पूजा करने में। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा,
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।